सोच बदलोगे तो रास्ते बदलेंगे, सोच बदलोगे तो रास्ते बदलेंगे, कदम बढ़ाओगे तो मंजिलें मिलेंगी। जिंदगी कुछ नहीं बस आईना है, तुम बदलोगे तो तस्वीर बदलेगी। सपनों की धूल झाड़कर, सपनों की धूल झाड़कर उन्हें फिर से उड़ान दो। सपना सपना ना रह जाए कि हमने तो चतुर्मास का सपना किया था, और सपनों की धूल झाड़कर उन्हें फिर से उड़ान दो। जिंदगी बदलेगी जरूर, बस खुद को एक नया तूफान दो। सौभाग्यशालियों, जहां विराजित हैं उपसर्गहर पार्श्वनाथ जिनेश्वर, जहां विराजित हैं चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ जिनेश्वर, और जहां रहते हैं जिनेश्वर को पूजने वाले भक्त, उस नगर का नाम हाटकेश्वर। हाटकेश्वर, और इसे हम बोलते हैं हार्टकेश्वर। हार्ट एटले शू? और हार्ट का मतलब हृदय होता है, और जिन लोगों के हृदय में भगवान बसते हैं, गुरु बसते हैं, ऐसे लोगों का नगर, उसे हम क्या कहते हैं? ये तो आप लोग कह रहे हैं। ये सौभाग्यशाली लोग हैं। ये मंगलाचरण करने वालों को आपने बॉलीवुड से बुलाया था क्या? मतलब है समाज में भी एक से एक अच्छे श्रावक श्राविकाएं हैं, जो भक्ति में, गीत में, संगीत में, पूजा में, पाठ में, उपास में, तपस्या में कहीं भी कमतर नहीं पड़ते। एक से एक प्रतिभाएं, और ये प्रतिभा तब ज्यादा मूल्यवान हो जाती है जब भगवान जिनेंद्र के और गुरु के चरणों में समर्पित होती है। नाचने गाने वाले ढेरों मिलेंगे, आधे कपड़े पहन करके कूदने वाले ढेरों मिलेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में नाचना और गाना, ऐसा करना किसी सौभाग्यशाली जीव के जीवन में होता है। भक्ति का रास्ता कठिन नहीं, बस मन को साफ रखना होता है। भक्ति का रास्ता कठिन नहीं, बस मन को साफ रखना होता है। प्रभु तो उसी की सुनते हैं जो मन का सच्चा और दिमाग का साफ होता है। आप लोगों ने अहमदाबाद चतुर्मास की जो भावना भाई थे, वो भले आपके ही परिसर में नहीं हुआ, लेकिन कि आपके नगर में जरूर हुआ। कई बार होता है कुछ लोगों को अवसर ना मिल पाए, गुरुजी लाभ ना दे पाए तो वो नाराज हो जाते, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्हें लाभ पूरा नहीं मिल पाया, फिर भी सेवा में हमेशा जुड़े रहे। आओ चतुर्मास कमेटी के अधिकतम पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, और इनको अंदाज लग गया था पहली दूसरी निवेदन में ही कि शायद हाटकेश्वर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी बिहार में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ के उपस्थित रहते थे?
मेघाणी नगर के भी थे और जगह की भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्य है जिन चरणों को मोक्ष मार्ग की यात्रा करना है, उन चरणों के साथ साथ आपको यात्रा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या करें, यात्रा करते करते हम चलते हैं 13 किलोमीटर और पहुंचते हैं 8-9 किलोमीटर। बताइए ऐसा कैसे होता है? एवो केवी रीति थाय? मगज में नहीं आप तो चलते हैं 12-13 किलोमीटर पहुंचते हैं। भाग तो ये होता है कैसे, मतलब पहुंचते हैं 8-9 किलोमीटर। नहीं तो ऐसा हो गया, स्कूल में बच्चा लेट पहुंचा और उसने कहा कि टीचर ने कहा क्यों लेट कैसे हो गया, रोज रोज लेट हो जाता, आज भी तू देर से आया। उसने क्या है सर, पानी बहुत बरस गया था। तो पानी बरस गया था, सब बच्चे आ गए कि नहीं? तो सर मेरे रास्ते में तो बहुत कीचड़ था। तो कीचड़ तो सबके रास्ते में, मेरे रास्ते में बहुत फिसलना था। तो क्या हुआ? तो मैं एक कदम स्कूल की तरफ चलता, 2 कदम पीछे सरक जाता। मैं एक कदम स्कूल की तरफ चलता, तो जब तू एक कदम स्कूल की तरफ चलता और 2 कदम पीछे सरक जाता, तो तू स्कूल पहुंचा कैसे? सर मैंने अपना पिछवाड़ा स्कूल की तरफ किया, मुंह घर की तरफ किया, और फिर मैं एक कदम चलता तो 2 कदम पीछे सरक जाता। सच में कई बार बिहार में ऐसा ही होता है। अब फिर जिनालय के दर्शन का लोभ अपन रोक नहीं पाते हैं। दुनिया में कुछ लोग होंगे, कई त्यागी व्रती भी होंगे, जो ये गिनते फिरते हैं कि कौन से भगवान है, कितनी बड़ी मूर्ति है, कौन से पंथ का है, अमुक है कि ढिकां का, ये होगा कि वो होगा। लेकिन जब हमारे सामने मंदिर की बात आती है, तो चाहे आप श्रद्धा भक्ति का हो, चाहे महावीर कीर्ति महाराज के संस्कार की अगर हमारे आवर में हो, आधा 1 किलोमीटर हो, तो दर्शन को पहुंचने की पूरी कोशिश रहती है। कौन से संप्रदाय वाले हैं हमारे यहाँ? संप्रदाय भी बहुत बना लिए लोगों ने, है पूरी दिगंबर बीतराग एक जैन धर्म की धारा, लेकिन अपनी अपनी मस्ती, अपनी अपनी हस्ती को चमकाने के लिए भगवान को पूजा पद्धतियों में बांट दिया। क्या है बताइए पूजा पद्धतियां? कितना थोड़ा सा फेर है, लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। तो हमारी फिर उनने कहा कि 2 मंदिर मिल जाएंगे महाराज जी, आप चलो। फिर किसी ने कहा कि जो ये मंदिर वाले तो महाराज जी कभी आए नहीं, चातुर्मास में तो इनने एक दिन भी लाभ नहीं लिया। एक जन, सब तरह के लोग आते हैं। भगवान को तो अकेले मुनि महाराज सूर्य मंत्र देते हैं। मुनि महाराज को सूर्य मंत्र देने वाले बहुत श्रावक आ जाते हैं। तो ये तो कभी भी इनने तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, आप तो बत ही जाओ। तो फिर मैंने कहा, विचार किया कि भाई ये भक्ति तो कर ही रहे हैं, आग्रह तो कर ही रहे हैं, तो एक जिनालय की जिनेंद्र भगवान के दर्शन होना चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा तो पड़ जाएगा। फिर ऐसा मन पक्का हुआ और जिनालयों के दर्शन। दूसरा एक निमित्त रहता है कि अगर प्रभावक संघ के निमित्त से जनता इकट्ठी होती है, जिनालय को पहचानती है, जिनालय में एक साथ इतने सारे लोग घुसते हैं, उसमें अगर हम निमित्त बनते हैं तो बुराई क्या है? अब जैसे कई लोग होंगे आज जो पहली बार इन 2-3 मंदिरों में पहली बार ही पहुंचे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे पक्के कि वो मंदिर उनने पहली बार, इतनी बड़ी मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की, 4 दिशा में मूर्ति है। चले थे कि चलो 2 मंदिर के दर्शन होंगे, लेकिन चलते चलते 5 के हो गए। और गिरनार के लिए नेमिनाथ भगवान चल रहे, वो 6ठे। तो सबसे पहले तो मेघाणी नगर के आदिश्वर स्वामी के दर्शन, ऋषभदेव, फिर उसके बाद नेताजी नगर,
वो वहाँ के भी नेता लोग एकदम चलना ही पड़ेगा। तो सुमतिनाथ भगवान के दर्शन हुए, और उसके पीछे एक और जिनालय था जिसके कल दर्शन हो गए थे, सिमंदर स्वामी जिनालय। वीतराग प्रतिमा देखो क्या लिखा है उस पर। नहीं, प्रभु में अगर वीतराग मुद्रा देख रही है तो सबसे पहले आप वीतरागता देखो और दर्शन का लाभ लो। तो फिर उसके बाद कौन सा मंदिर आया? खोडियार, पार्श्वनाथ, फिर उसके बाद ग्रामेश्वर पार्क, और उसके बाद अब वो तो था ही नहीं, शिवानंद नगर का कोई आदमी नहीं, उस आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ भी मंदिर है और ऐसा भी कोई नगर है। जब वो वहां से निकल रहे थे तो एक शिखर जैसा दिखा और हल्का केसरिया जैसा ध्वज दिखा। तो एक बार डाउट हुआ कि भाई केसरिया ध्वज तो आजकल सभी लगाते हैं, लेकिन तभी एक श्रावक बोले कि ये भी एक मंदिर है। तो 100-200 कदम दूर था, तो भाई मन में आया। तो इसमें कोई बोले कि तो अमुक तरह के लोग हैं, तो अमुक देश के लोग हैं, तो अमुक तरह की। तो भी हमने कहा कि भाई मंदिर है, दर्शन करना चाहिए। कहा तो क्या, मौन ही था। तो उस तरफ चले गए तो 1-2 श्रावक आपको हर जगह ऐसे एकदम भावुक और भक्त मिल जाएंगे, जो आगे आगे फटाफट आपात प्रक्षालन की व्यवस्था कर ली, दरवाजे भी खोल दिए। और लेकिन आज एक बात आई कि जिनालयों का शिखर भी ऊंचा होना चाहिए और शिखर के ऊपर ध्वज भी होना चाहिए। अगर वो ध्वज ना दिखता, वो शिखर ना दिखता, तो कोई कितना भी कहता रहता कि 100 मीटर है कि 10 मीटर है, तो 10 मीटर के धोखे में हमें कोई, वही तो हो गया ना 8 का 12 है, 7 12 को उतारा पूरा हो गया, 8 12 का। तो मतलब, लेकिन इसमें जिनालय का शिखर दिखता है, ध्वज दिखता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिन जिनालयों के ऊपर शिखर और ध्वज शोभायमान होते हैं, उनके दर्शन को देवता लोग भी उतर आते हैं। हर जगह अवधि ज्ञान नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई निमित्त मिलता है तो अवधि ज्ञान भी लगाते हैं, और कोई जिन दर्शन से प्रभावित हैं तो दर्शन को भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जिनालयों के दर्शन हो गए। अब 1-2 जिनालय का विचार और आया था कि वो भी आएंगे, जैन मिलन, धनलक्ष्मी। लेकिन धनलक्ष्मी तो दीपावली के बाद से गायब। जो भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों से यह आग्रह है कि फिजूल में इधर उधर डोलने की बजाय, इधर उधर की यात्रा करने की बजाय, जहाँ जिनालयों के दर्शन हों उस तरह की प्रदेश की यात्रा का, भ्रमण का, पिकनिक का, टूर का कार्यक्रम बनाना चाहिए। कश्मीर जाओ, जम्मू जाओ, तो वहाँ की जिनालय को पहले सेंटर में रखो। रामेश्वरम समुद्र किनारे जाओ तो वहाँ भी जिनालय बन रहा है, वहाँ उसके तमिलनाडु की यात्रा का पहले जिनालयों के दर्शन का योग बनाओ। जिनालयों के दर्शन की भावना से आप अमेरिका भी चले जाओगे तो आप पुण्य अर्जन कर रहे होंगे, और केवल घूमने फिरने की भावना से शिखर जी भी जाओगे तो भी आप पुण्य नहीं कमा पाओगे। भाई दुबई काम से जा रहे, लेकिन लक्ष्य रखें कि भाई वहां कोई जिनालय बना है, वो जिनालय के दर्शन करना है, साथ में काम भी होता रहेगा। 2 जिनालय है। देखो जहां ये धर्मात्मा पहुंचते हैं ना, और खास कर राजस्थानी मारवाड़ी बोले जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे। मतलब इतने मिलनसार लोग और इतने व्यापार प्रिय लोग, और जहां इस तरह के धर्मात्मा जी पहुंचते हैं वहां छोटा मोटा चैत्यालय बनाते हैं, और प्रभु के आशीर्वादों से थोड़े ही वर्षों में वहां जिनालय खड़े हो जाते हैं। कभी भी बेईमानी का, अवैध का कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं।
ऐसे नहीं करते हैं किसी चौराहे पर एक लाल पत्थर रखा, अभी रास्ते में देखे नहीं, 2-3 जगह चौराहे पर अभी इतना सा है, हफ्ते महीने 2-4 साल में वो रोड जाम हो जाएगी और उसको कोई नहीं हटाएगा। जैन मंदिर तो बने बनाए, हमको कल किसी ने किस्सा सुनाया कि 350 साल पुराना महाराष्ट्र के पंढरपुर का प्राचीन दिगंबर जैन जिनालय रोड चौड़ा करने के चक्कर में सरकार तोड़ने के मूड में है। तो 350 साल पुराना जिनालय सड़क पर बनाया था क्या? 350 साल पुराना जिनालय जिन पुरखों ने बनाया था, अपनी जमीन पर बनाया था, आज सड़कें चौड़ी करना है तो उसमें केवल जैन मंदिर ही आते हैं कि कुछ और भी आता है? कभी एकाध कोना किसी अवैध जमीन में अगर पड़ गया तो जैन मंदिर का ही पड़ता है कि सबका और किसी का पड़ता है? तो इस तरह की जो लोगों की सोच है, सरकारी अधिकारियों की सोच है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर समाज के साथ बैठें, विश्वास में लें, उनके लिए स्पेशल जगह दें और फिर उस पर कोई विचार हो, कोई रास्ता हो, कोई निर्णय हो। एक तो हमारे धर्मात्मा और ट्रस्टी लोग बहुत बार कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे वो HND को बेचने को तैयार हो गए थे, जैसे भोपाल की एक इंस्टीट्यूट बिकने के कगार पर है। आपको मालूम है जी, राजेंद्र जी, प्रवीण जी, कौन सी? महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। क्यों बिक रही, क्या बात है? यार इतने बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, एक आदमी समझ लो कि आप 2 जने भी उसमें हाथ लगा दो तो उसे कौन खरीद सकता है? तो मतलब हम लोग कहाँ पीछे पड़ते हैं, कहाँ कमजोर पड़ते हैं कि पुरखों ने जो कुछ किया उसे ही नहीं संभाल पाते हैं, और अगर कुछ है तो कभी कोई अधिकारी, कोई सरकार ऐसे उपद्रव खड़ी करती है। हमारे ही ट्रस्टी लोग उलट पुलट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई ट्रस्टी का मतलब होता है विश्वास हो, विश्वस्त। धर्म और धर्मात्माओं के ने आप पर विश्वास दिखाया है, आप ईमानदारी से, निष्ठा से उसकी सेवा शुश्रूषा करो। आपको नहीं जम रहा है तो किसी नए को, किसी अगले को सौंप दो, लेकिन ये जिन शासन की धारा निरंतर बहती रहना चाहिए, चलती रहना चाहिए। हमें अड़ना भी तो नहीं आता है, चढ़ना भी तो नहीं आता है। चढ़ना और अड़ना होता, आना आता होता तो आज गिरनार के चक्कर में हमको इतना ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं होती।